आप सभी को प्रणाम निवेदन करता हूँ। रोमांच तो बहुत हो रहा है क्योंकि अपने घर में हूँ और प्रताप जयंती समारोह के कवि सम्मेलन चल रहे हैं। अभी तो लगभग 7-8 दिन तो पूरे देश में कार्यक्रम थे, हम वहाँ पर हैं। आदरणीय देव कोठारी जी का आदेश था कि मेरे कुछ भी हो आपको यहाँ पे हाजिर होना। मेरे अंदर आज लिखा हुआ था कि मुझे पुण्य प्राप्त हो कि मैं उदयपुर में साहित्य को अपने कंधों पर रखने वाले अपने वरिष्ठ जनों के बीच में उपस्थित हो पाऊँ। मैं हृदय की गहराइयों से आपको प्रणाम करता हूँ। और समय की अपनी सीमाएं हैं, जैसा दीदी ने कहा। मेरा मन है कि मैं एक कविता आपको सुनाऊं, लेकिन थोड़ा सा लालच है इसलिए मैं 1.5 कविता आपको सुनाऊंगा। आधी कविता आप मेरी तरफ से सुन लीजिएगा, एक कविता मैं आपको महाराणा प्रताप जयंती की सुनाऊंगा। अब आप थोड़ा सा 2-5 मिनट का काम है। महाराणा प्रताप जयंती और महाराणा प्रताप के बारे में क्या कहा जाए। दिल्ली में किसी ने मुझसे पूछा आप कहाँ से आए। 8 पंक्तियां आपकी मिट्टी के कवि तो क्या हो गए हम। कभी तो हम दस्तखान, कबीर, रहीम, तुलसी को मानते हैं, फिर दिनकर को मानते हैं, या फिर उस बिटिया ने जिनको गाया उनको मानते हैं, निराला को मानते हैं। हम कवि नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हर जगह, हर रात, हर कार्यक्रम में आप जैसे बड़े लोग आशीर्वाद दे देते हैं। हमको ये भ्रम हो जाता है कि हम भी कविताएं लिखने लगे हैं। कहीं सगस्ती के उत्सव है, कहीं जश्न बलिदानी का। ये मेवाड़ के लोग हैं, आप सब थोड़ा उत्साह में रहिएगा। महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम है तो इसका मतलब ये नहीं, उन्होंने युद्ध ही इसलिए किया था कि उनके बाद में आने वाली पीढ़ियां, पूरा मेवाड़ हमेशा उत्साह में रहे। तो उत्साह हमारे अंदर झलकना चाहिए, दिखना चाहिए, बस उस आनंद में बने रहे। और हम मंच के कवि हैं तो जहां आपका मन हो वहां तालियां बजा दीजिएगा। ये हमारा सर्टिफिकेट तो नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो बात पहुंच रही। बस निवेदन करता हूँ। पूछा दिल्ली में किसी ने कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने कहा मैं मेवाड़ से हूँ। शायद वो मेवाड़ जानता नहीं था। हो सकते हैं, हो सकते हैं, बहुत तरह के होते हैं, राजनीति में नहीं, साहित्य में और पत्रकारिता में भी होते हैं। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से है। मेवाड़ से। बोले मेवाड़ क्या होता है। आपके बेटे ने 8 पंक्तियां कही है। मैं सबसे पहले इस लोक जन सेवा संस्थान के इस कार्यक्रम में वो 8 पंक्तियां पढ़ता हूँ, फिर अपनी कविता का शुभारंभ करता हूँ। कहीं सगस्ती के उत्सव हैं, दुनिया में कहीं नहीं होते। सगस्ती बाबूजी आपके और हमारे घरों में होते हैं। उनको सड़क के बीच में भी स्थापित कर दें तो बड़े से बड़े देव से पहले वो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दिया करते हैं। युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को हम यहाँ पर भगवान मानते हैं। कहीं सगस्ती के उत्सव हैं, कहीं जश्न बलिदानी का। यहाँ कटारे रक्त पी गई बलबोले अभिमानी का। यहाँ सवार घोड़े संग करते गाथा जयमल पत्ता की। जहाँ राजा दीवान हुए जय एकलिंग की सत्ता की। पद्मन पुरखों का मान बचाने जब जोहर कर जाती है, ये माटी जो रणबंकों को शोणित स्नान कराती है। अरे हिंदुआ सूरज के छालों के बल जब आजादी बच जाती है, राणा प्रताप के प्रण की धरती राजस्थान कहलाती है। आपकी ऊर्जा बनी रहे। तो मुझे जिस थकान से मेरी आदत 2 घंटा देरी से आया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं उम्र में छोटा हूँ, मुझे सबसे पहले आपने यह कुर्सियां जमानी थी, पर मैं थोड़ा देरी से आया। आप तो आ ही सकते हैं, अधिकार है आपका। लेकिन मैं किसी कार्यक्रम से आया हूँ, वापस जाना है। आदरणीय गिरीश विद्रोही जी यहाँ विराजित हैं। आदरणीय भाई साहब, हमारे अंकल जी दाड़मचंद जी दाड़व यहाँ पर हैं, जिनकी अंगुली पकड़कर हम कवि सम्मेलनों में शुरू हुए थे, डरते कांपते। आज रूस और यूक्रेन की बातें हो रही है। मेवाड़ उससे भी बड़ा है, जो नित आतंकवाद की डोरी पर शीश नवाते हैं, जो उपनिवेश के जनक रहे वो गीत शांति के गाते हैं। अपना घर भी मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को सुना रहा हूँ जो खुद कविताएं लिखते हैं। और कविता लिखने वाला किसी कवि को सुने, इससे बड़ा धैर्य दुनिया में और कुछ हो भी नहीं सकता है। तो आप कवि होने के बावजूद एक कवि को सुन रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा कठिन काम है कविता सुनना। मैं कोशिश करूंगा कि 5-7-10 मिनट आपके बीच में रहूं। जो नित आतंकवाद की डोरी पर शीश नवाते हैं, जो उपनिवेश के जनक रहे वो गीत शांति के गाते हैं, जो दुनिया भर में हमको कायर कहते घूम रहे, पर उग्रवाद की शरण स्थली अफगानी चौखट चूम रहे। अमेरिका से बड़े हैं हम और आप। 4 पंक्तियों में अगर तर्क सही साबित हो जाए तो बस आपका आशीर्वाद मिले। लड़ी लड़ाई हमने मुगलों और घोरों के झंडों से, भारतवासी नहीं डरते हैं षड्यंत्रों हथकंडों से। एक विमान ने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी, भूल गए हल्दी घाटी में कई लादेन मरे हैं भीलों के भुजदंडों से। हल्दी घाटी में कई लादेन मरे हैं भीलों के भुजदंडों से। आइए मैं आपको एक कविता हल्दी घाटी की युद्ध की सुनाता हूँ, जो प्रताप का कार्यक्रम है, प्रताप की जन्म जयंती का कार्यक्रम है। कैसा युद्ध था आप सब जानते हैं, बड़ा विलक्षण युद्ध था। शायद दुनिया में ऐसा युद्ध और कोई न तो लड़ पाया, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी आपने कहीं देखा हो, तो मुझे बताइएगा, मैं उस विषय पर भी लिखना पसंद करूंगा। एक तरफ बहुत बड़ी सेना मान सिंह के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ क्या,
महाराणा प्रताप जिनको बहुत कम आंका जा रहा था दिल्ली के माध्यम से, कुछ सरदार, झालामान, एक मुसलमान हकीम खां सूरी, एक भिलू राणा, बहुत कम लोगों का साथ, लेकिन जब स्वाभिमान उस चरम पर था तो मैं कविता धारावाहिक की तरह आपके सामने से निकलेगी, बस आप उसको सुन लीजिएगा। यही मेरी वंदना है आज की रात, यही मेरी अर्चना, मेरी पूजा है कि जिस मिट्टी से सौंधी खुशबू राष्ट्रभक्ति की आती है। 3.5 मिनट की कविता है, आपकी आंखों के आगे से वो रोमांच निकलेगा। मुझे पता है साहित्यकारों के बीच में पढ़ना है, इसलिए मैं जो श्रेष्ठ हो सकता है वही सुना रहा हूं। जिस मिट्टी से सौंधी खुशबू राष्ट्रभक्ति की आती है, जिसके आगे हिमचोटी खुद नतमस्तक हो जाती है, टोलियां भीलों में मर जाती है, बेरी के ऊपर बनी मनी है, का महासमर वो अमर पृष्ठ पर अंकित था, जिसका पल पल दंगल था, किशोरी से मंडित था, रण राजपूतों से ही रही गुलामी खंडित है। क्या है मौन खरे भाषा के जितने पंडित हैं, अमर के माध्यम से बोलूंगा अमर लड़ाकों से। हल्दी घाटी का रण देखा मैंने चेतक की आंखों से, हल्दी घाटी का रण देखा। उस रोज हुआ था सूरज भी, सारे योद्धा निकले थे घर से मृत्यु का वरण करने के लिए। जीना मरना कोई बड़ा प्रश्न नहीं है के लिए। सारे मुसलमान एक तरफ थे, उनको लगा एक मुसलमान जैसा दिखने वाला आदमी मेवाड़ की तरफ से भी लड़ रहा है, मैं 4 पंक्तियां उनको समर्पित करता हूं। उस रोज उगा था सूरज भी, एक नई डालिमा लेकर चले वीर अपने घर में अंतिम आगमन देकर। जय एकलिंग जय महादेव, जय एकलिंग जय चाचा जय महादेव का नाद हुआ। मुगल सभी सशक्त थे, अनजाने डरने छुआ, उन्हें लगा कि सामने ये कौन है। उस ईद रोजों के हकीम का सुना, उस ईद रोजों के सब ईमान बचाने निकला, मोहम्मद साहिब के सब पैगाम जाने निकला। हारावल में जिसके दोनों में तलवारें थी, हल्दी घाटी में हाकिम इस्लाम बचाने निकला, हल्दी घाटी में हाकिम इस्लाम बचाने निकला। एक किरदार और है जिसके बारे में कहता है कि युद्ध में क्या योगदान था, जितना पाया या जैसे कुछ तो में आपने भी पढ़ा होगा। जय जिनेंद्र के स्वर शेषा राणा के गान से राणा युद्ध में कवि संपूर्ण तथ्यों पर लिखता है, कल्पना का समावेश तो होता है, जिसमें कल्पना नहीं वो और कुछ भी हो सकता है। मेरा ये मानना है कि कवि नहीं हो सकता। एक दो पंक्तियां भली कल्पना की हो सकती है, लेकिन वो शाश्वत धरा जिस रात ये जिस दिन ये लड़ा गया था, जिस दिन ये तय था कि ये मेवाड़ कई सदियों बाद भी पूरी दुनिया में हिंदुत्व की, भक्ति की, देशभक्ति की और अपनी मिट्टी को बचाने के लिए कुर्बान हो जाने का सबसे उदाहरण बनने जा रही थी। ये उस दिन की कहानी है। जय जिनेंद्र के स्वर शेषा राणा के कान से आए, समुद्र पहने भामा अभिवादन ले आए। भावुक राणा ने भामा को गले लगाया, कर्ण दधीची सा दानी वो युद्ध क्षेत्र में आया। क्षण सोचा राणा बोले आप नहीं लड़ सकते हो, कर्म है देव की भेंट नहीं सकते हो। बोले हम लड़ लेंगे, आपको कोई, आपने तो जो सहयोग आप कर रहे हैं वही बहुत है। जवाब अहिंसा को मानने वाले लोगों से था, जवाब पर आपका आशीर्वाद चाहता हूं। रक्षा सोचा राणा बोले नहीं लड़ सकते हो, कर्म है युद्ध देव की भेंट नहीं सकते हो। बोले हम व्यापारी में प्रिय, राणा जी यही सुना है, किंतु धन और देश में से मैंने चुना है। धन और देश में से मैंने चुना है। तलवारों से आदि की प्राण प्रतिष्ठा करने, जब युद्ध के लिए लड़ने को आदमी निकलता है, चाहे कोई हो, तो वहां पर तो नहीं रहता है वो कौन सी जाति का है, कौन व्यक्ति। जातियों और धर्म से ऊपर उठकर हल्दी घाटी का युद्ध, प्रताप का युद्ध, उनके जीवन का विजन, तलवारों से आजादी की प्रतिष्ठा करने, हे भगवान आज्ञा दे दो मातृ मरने, पीछे हट दो मेरा वंश होगा, करने का एक आज्ञा मांगे प्रताप से, मैं पीछे हट जाऊं मेरा वंश कलंकित होगा, मेरे त्याग का अक्षर सा अंकित होगा। मैं साथे में मंत्र वो नकार ले आया हूँ, तीर्थंकर नाच करेंगे महावीर का जाया हूँ। अरे जैन अहिंसक होते हैं पर राष्ट्र बदलाऊंगा। ओम नमो अरिहंतारम हल्दी घाटी में, ओम नमो अरिहंतारम, नमो अरिहंतारम हल्दी घाटी में गाऊंगा। बड़ी कविता का अंतिम अंश सुनिए। जब राणा को बहुसंख्यक अरिदल से पाया, हमारे पास में जगह है बड़ी सादरी, झालामान का किरदार आप सब जानते हैं, उसको कहानी में समझाने की जरूरत नहीं। मैं कविता का सुनाता हूं, इस कविता को समाप्त करता हूं। राणा को बहुसंख्यक से गिराया तो सरदार सादरी वाला विद्युत वेग गया। मुझे दो साल में तुमको यहाँ जाना है,
जैसा दिखता हूं ये दुश्मन को भरना है। हमारे प्रताप की जगह अगर कोई दूसरा होता तुरंत मुकुट दे देता, लेकिन वो तो हमारे राजा के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। वो मेवाड़ के राजा है, इसलिए उनका जवाब सत्र का ही होना चाहिए। आपका आशीर्वाद मांगता हूं, सिद्धार्थ देवल की पंक्तियां हो सकती है, लेकिन ये मेरा मेवाड़ का गौरव मैं आपका मांगता हूं सुनेगा। जब राणा को हरिदल से गिरते गया तो सागरी वाला विद्युत वेग से आया, मुकुट को किसी हाल में को यहाँ बचाना है। मैं राणा जैसा दिखता हूँ ये को भरमाना है। कहा प्रताप ने सुनो, कर पाऊंगा इस युद्ध क्षेत्र में एक शहादत व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। दिल्ली तंग कसेगी मुझ पर, दिल्ली तंग कसेगी मुझ पर, हमको भरमाया चला गया। वो राजा भी क्या है जो बीच युद्ध में चला गया, वो राजा भी है जो बीच युद्ध में चला गया। तो झालावाड़ को लगा कि मुकुट मिलना नहीं है। हमारे यहाँ उलाना देने की एक परंपरा है। 4 पंक्तियां सुनिए जो झालावाड़ ने कहा, अगर कि जो बनास की कलकल गाए वो गुणगान बना दो, इतिहासों की अमर कथा का एक प्रतिमान बना दो। अरे शिव का सिर बनकर के कुल राज तुम्हारा करता है, एक प्रहर तो मुझको भी शिव का दीवान बना दो, एक प्रहर तो मुझको भी शिव का दीवान बना दो। कविता 4 पंक्तियों में समाप्त कर रहा हूँ, आपकी तालियों का आशीर्वाद। राणा प्रताप ने कहा, राणा बोले झाला तुमने क्या तरकीब निकाली, बोले तुमने क्या तरकीब निकाली, मेरे मुकुट में छुपी को अपनी सखी बना ली। सौगंध सिंहासन की रणधीर नहीं देखा मैंने, इस तेरे जैसा नहीं देखा मैंने, नहीं देखा मैंने। बड़े लोकतांत्रिक तरीके से 2.5 मिनट का समय में ये कविता के लिए और मांगता हूं कि आपका मन एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाता हूं। मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने एक जगह पढ़ी है, निम्बाहेड़ा में कल्लाजी बाबूजी का स्थान है, स्थानक है बहुत बड़ा, जहां पर अभी वापस 15 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, हम उसमें जाएंगे। मैंने वहां पर आधी कविता पढ़ी, लेकिन कविता मैं यहाँ पढ़ने आया भी नहीं था, लेकिन आप सबके देखे तो मुझे लगा कि विद्यार्थी को कभी गलती से यूनिवर्सिटी में पहुंच जाए और सामने प्रोफेसर हो तो उनसे अपनी कॉपी झंझवा लेनी चाहिए। मैं आप लोगों से कॉपी झंझवाने की एक कविता लेकर आया हूँ, मैं निवेदन करता हूँ। आशा दीदी आपको भी समर्पित करता हूँ। आप सब लोग बड़े साहित्यकार हैं, आप बहुत बड़ा साहित्य की दृष्टि से बड़े काम करते हैं। हम भी कोशिश करते हैं जितना हो सके, किसी चौराहे पर, किसी गली में, किसी क्लब में जैसी भी कविताएं पहुंचा पाए हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। श्रद्धेय धर्मनारायण जी जोशी यहाँ पर उपस्थित हैं। इस उदयपुर के अंदर मेरे कवि सम्मेलनों के पहले आयोजक हैं वो धर्मनारायण जी भाई साहब, जिनको लगा कि ये लड़का कुछ कर सकता है। राजनीति में ऐसा लगना है कि हमारे बात वाला भी कुछ कर सकता है, इतना सोचना ही बहुत बड़ी बात है, वरना ऐसा लगता है कि हमारे बात कुछ नहीं है, हम ही है जो है। तो मैं आपकी उपस्थिति में एक कविता सुनाता हूँ। श्रद्धेय देव कोठारी जी की उपस्थिति है, पूरा मंच श्रद्धेय आप सब उपस्थित है, सामने उपस्थित। एक छोटी सी घटना सुन लीजिए। कल्याण कहा जाता है उन्हें, शेषा अवतार कहा जाता है। मैं मंच के बड़े कवि उनको करता हूँ। कल्लाजी राठौर सबने नाम सुना होगा, शक्तिपीठ बनी हुई है मेवाड़ के अंदर, स्थान के अंदर, और वहां पर गादीपति विराजते हैं और प्रभु श्री कल्याण, प्रभु श्री कल्लाजी राठौर सबके दुख दूर करते हैं। नहीं का भूमि पूजन मैं आप लोगों बड़े लोगों के बीच करता हूँ। कल्लाजी राठौर इतना सा समझ लीजिए कि कल्लाजी राठौर का जन्म मेड़ता में हुआ था, इसी कारण से उन्हें मेवाड़ में आना पड़ा। उस समय उदय जी का शासन था, उनके जो काकोसा थे जयमल सिंह मेड़तिया, वो मेवाड़ के उस समय सेनापति थे, और कुछ समय बाद अकबर की सेना पहली बार स्वयं अकबर मेवाड़ में आया था और वो युद्ध हुआ था चित्तौड़ के किले के बाहर। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कृष्णा कुमारी। बस ये चीजें ध्यान में रखिए। कविता ठीक वैसे ही आपके आंखों के सामने से निकलेगी जैसे पहले वाली कविता निकली। मैं सीधा निवेदन करता हूँ, जहां जहां मैं भूल गया वहां मैं थोड़ा सा देखने की कोशिश करूंगा, वैसे मुझे ध्यान है। ये समाचार वहां से मेड़ता से वो आते हैं और मेवाड़ में आकर वो शुरू हो जाते हैं। बस आप इस कविता पर आशीर्वाद इसलिए भी दीजिएगा, मुझे हिम्मत मिलेगी कि मैं कवि सम्मेलनों में पढ़ पाऊंगा, मुझे लगेगा मैंने ठीक लिख दिया। 10 मिनट ये समाचार, जब कल्लाजी ने कहा कि अब मैं मेवाड़ आ रहा हूं, बस यहां से कविता शुरू होती है। ये समाचार सुनकर के जयमल मेड़तिया हर्षाए
युवा भतीजे की खातिर, उनका भतीजे थे कल्ला जी, युवा भतीजे की खातिर कुछ स्वागत थाल सजाए। राणा उदय सिंह ने बोला उनको गले लगाकर, आज धन्य मेवाड़ हो गया रत्न अमोलिक पाकर। यूं तो एक एक योद्धा है महावीर भुजबल में, अब तो बब्बर शेर आ गया है मेवाड़ी दल में, अब तो बब्बर शेर आ गया है मेवाड़ी दल में। इस माटी का मान बचाने तन मन से लग जाओ, दस्यु संकट हरो रानेला जागीरदार कहाओ। भाई सखा संग उसी और फिर बड़ा वीर सेनानी, पर रास्ते में राह रोक ली रात बड़ी तूफानी, वहां रात रुकने का एक अनुरोध किया शिवगढ़ ने। शिवगढ़ जगह है जहां कृष्णा कुमारी जी का जन्म हुआ। गुणी बाईसा कृष्णा का उपहार दिया शिवगढ़ ने, उन दोनों को मन ही मन में दोनों भाने लगे थे। कृष्णकांता को कल्ला के सपने आने लगे थे। फिर वो दिन भी आया, श्रृंगार यहाँ पे मंच से भी पढ़ा गया, इस देश में श्रृंगार पढ़ा जाता है, मोहब्बत बहुत जरूरी है और श्रृंगार अक्सर नायिकाओं का पढ़ा जाता है। मैं पहली बार एक नायक का, मेवाड़ के एक नायक का श्रृंगार आपके बीच में पढ़ रहा हूं, अगर कुछ अलग चीज हो जाए तो फिर आपका आशीर्वाद मिले। फिर वो दिन भी आया जबकि देव पुरुष की डोली कृष्णा की डोली देव पुरुष के कारण सजनी की बड़ी नेत्र, पाकड़ली मूछे, उन्नत भाल गजब था। क्या थे कल्ला जी, कैसे लग रहे थे दुल्हा बने हुए, बड़े नेत्र बाकड़ली मूछे, उन्नत भाल गजब था। अंग अंग में जल तरंग वो यौवन काल गजब था। वो हंसते तो लगता जैसे तीर चला हो तन में, कई युवतियां हो निराश में सोच रही थी मन में, एक देव पुरुष दुल्हा बनाया अद्भुत दृश्य दिखा था। ये गर्वीला नौजवान कृष्णा के भाग लिखा था, ये गर्वीला नौजवान कृष्णा के भाग लिखा था। शहद पान को आतुर भंवरे कोयल बोल रही थी और स्वरों की स्वर लहरी मादकता घोल रही थी। अश्वरूढ़ योगी को खींच रहे थे नेह के धागे, कामदेव भी लजा रहे थे कल्ला जी के आगे, कामदेव भी लजा रहे थे। जोही तोरण पर पहुंचे नियति ने खेल दिखाया। हरकारे ने आकर राणा का संदेश सुनाया। जैसे ही तोरण पर पहुंचे हैं, सामने पत्नी है, वो तोरण पर खड़े हैं और हरकारा चित्र से एक संदेश दिखाया है। वही तोरण पर पहुंचे नियति ने खेल दिखाया। हरकारे ने आकर राणा का संदेश सुनाया, हे वीर चलो तुम साथ, अभी मुगलों का घात हुआ है, चित्तौड़ दुर्ग पर हमले का भारी प्रतिघात हुआ है, तुम नहीं चले तो आज वहां पर कुछ भी हो सकता है। देर हुई तो कीर्ति स्तंभ भी आभा खो सकता है। ठिठक गए कल्ला, संशय की बदली लगी बरसने, मौन तोड़ कृष्णा बोली जगदम्बा लगी गरजने। वहां बोलना नहीं था, लेकिन संशय देख कृष्णा कुमारी ने क्या कहा, मैं इस देश की, इस प्रदेश की क्षत्राणी और यहाँ पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति को समर्पित करता हूं। मौन तोड़ कृष्णा बोली जगदम्बा लगी गरजने, मैं पार्वती तुम शिव मेरे, मैं जनक नंदिनी राम तुम्ही, विद्या तल की तुम्ही, अल्पना नयनों के चित्राम तुम्ही, मेरे सांस का हर मन का तक रटता नाम तुम्हारा, तुम मेरी जीवन नैया के माझी हो तुम्हारा, तुम मेरे चूंगन हो भाषा हो, तुम बहु इस मरुथल के की आशा हो। मैं तिलक से विदा कर रही, जाओ वीर समर में, कुछ कायरों ने सेंध लगाई है मेरे घर में, देश प्रथम यही सोच इच्छाएं मार रही हूं, सूर्य पर निज सुहाग की बार रही हूं, सूर्य पर निज सुहाग की बार रही हूं। ये सुन प्रेमी कल्ला की फिर झपटी फड़क उठी थी, स्वाभिमान की एक राठौड़ी बिजली कड़क उठी थी। दफना दूंगा दुष्टों को, सौगंध तुम्हारी खाता हूं। अपनी पत्नी को एक शपथ लेकर वो वहां से जा रहे हैं। युद्ध में जाने से पहले शायद पहली बार किसी योद्धा ने कहा था कि मैं लौट कर आऊंगा, ये कहकर गए वहां से। ये सुन प्रेमी कल्ला की फिर झपटी फड़क उठी थी, स्वाभिमान की एक राठौड़ी बिजली कड़क उठी थी। दफना दूंगा दुष्टों को, सौगंध तुम्हारी खाता हूं, ले तुझको अंतिम रजपूती वचन दिए जाता हूं। इस परिणय की प्रिय नहीं, सिंदूरी सांझ गलेगी, तेरी गोदी में धर होगा जब अंतिम सांस चलेगी, तेरी गोदी में धर होगा जब अंतिम सांस चलेगी। लगातार लड़के थोड़ी हिम्मत भी हार रही थी। 4 बंद में कविता समाप्त होगी, मैं निवेदन करता हूं। लगातार युद्ध हो रहा था चित्तौड़ का और थकान तो होती है और कल्ला जी को बुलाया। जयमल सिंह मेहनत किया के पांव में गोली लग गई थी। रात को जब वो दीवार ठीक कर रहे थे तो अकबर की बंदूक है सारंग नाम से, संग्राम नाम से बंदूक है, संग्राम बंदूक की गोली से जयमल घायल हो जाते हैं और रात को बैठकर अपने सारे सेनापतियों से बात कर रहे हैं। उसी समय कल्ला जी आते हैं। बस ये सुनिएगा। लगातार लड़के थोड़ी हार रही, चित्तौड़ दुर्ग की दीवार निहार रही थी। मृत्यु सन्निकट है, जाते कल्ला जी ने कहा इसकी मृत्यु सन्निकट है, मुझसे उसे मिलाओ।
मत देर करो सेना नायक कासुम्बा पान खिलाओ, बेटी का गठजोड़ छोड़। आइए सर, रिस्पेक्टेड आदरणीय किसी से बुलाने, आप जोरदार तालियों से आप बहुत बहुत आभार। आप सम्मान भी अगर करना चाहें तो सर सम्मान कर दीजिए, ये बहुत जरूरी है सर। चलिए मैं अपनी कविता को समाप्त कर देता हूँ। हाँ ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि आप पर मेरी कविता का असर हुआ है। मैं निवेदन करता हूँ कविता जहाँ से जयवंत सिंह मेहता की गोली लगी और कल्ला जी लगातार लड़के थोड़ी हिम्मत भी हार रही थी, चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें अपलक निहार रही थी। किसकी मृत्यु सन्निकट है मुझसे उसे मिलाओ, मत देर करो सेना नायक कासुम्बा पान खिलाओ, बेटी का गठजोड़ छोड़ मैं वचन निभाने आया हूँ, आज्ञा दो जयमल जी अपना नमक चुकाने आया हूँ। गले मिले जो वीर अश्रु की धारा फूट रही थी, वीरों के धीरज की गड़ियां पीछे छूट रही थी। कल वो होगा कि देख जिसे मुगलों के अंश करेंगे, इस सृष्टि पर नहीं हुआ हम ऐसा युद्ध करेंगे, इस सृष्टि पर नहीं हुआ, इस सृष्टि पर नहीं हुआ हम ऐसा युद्ध करेंगे। दूसरे दिन युद्ध शुरू होता है। 1 मिनट में कविता समाप्त होती, मैं निवेदन करूं। दूसरे दिन वो युद्ध शुरू होता है। कैसा युद्ध था? जयमल सिंह जी के गोली लगी हुई है तो वो कल्ला के कंधे पर बैठे हुए हैं और उस दृश्य को आप सब जानते हैं, ऐसा लगता है जैसे 4 भुजा वाला, एक घोड़े से 4 भुजाओं वाला कोई युद्ध हो रहा हो। ये भी दुनिया में पहली बार हुआ था और ये भी सिर्फ मेवाड़ में ही संभव है और कहीं पर संभव नहीं। मैं निवेदन करता हूँ खुला द्वार दुमदुमी बजी और चले खड़क को ताने, धरती माँ की लाज बचाने को केसरिया माने। कल्ला के कंधे पर घायल जयमल बैठ गए थे, ये देखा तो शाही लश्कर ऊपर लेट गए थे। सबके मन में प्रतिशोधों की अग्नि जलने लगी थी, एक घोड़े से 4-4 तलवारें चलने लगी थी, एक घोड़े से 4-4 तलवारें चलने लगी थी। शेषनाग जो धराधार कर दिगंत में डोल रहे, कल्ला जी रण में हिप की हंसी से अंतलिया खोल रहे। लोह वक्ष पर समरवीर वो युग तलवारें झेल रहा, रणरंग भूमि में एक रंगीला शोणित होली खेल रहा, रणरंग भूमि में एक रंगीला शोणित होली खेल रहा। मुगल सल्तनत मान रही थी लोहा शमशीरों का। अकबर को लगा ये कौन लोग हैं, आज मैं गलत फंस गया यहाँ पर आकर, अच्छा होता मैं किसी और को भेज देता। मुगल सल्तनत मान रही थी लोहा शमशीरों का। प्रभु एक दिन देख रहे थे रण अपने वीरों का, मानो रण चंडी ने अपना रक्त पुष्प हो फेंका। रूप चतुर्भुज योगेश्वर का समर भूमि ने देखा, रूप चतुर्भुज योगेश्वर का समर भूमि ने देखा। तभी अचानक पीछे से जयमल पर वार हुआ था, काट काट हरिमुंडों को वो घर बेजार हुआ था। ओ दृश्य देख विधाता की आंखें भराई, जयमल की पगरज ले कल्ला ने हुंकार लगाई। मैं कल्ला नहीं हूं काल तुम्हारा, मुझे जरा पहचानो। छल से काका को मार दिया और कुकर की संतानों, लेकिन मुझको चक्रव्यूह में फंसा नहीं पाओगे। अरे मरे जो कोशिश की बेमौत मरे जाओगे। मैं कल्ला हूँ, मुझसे डरकर मौत दुबक जाती है। मैं कल्ला हूँ, मेरे आगे आंधी भय खाती है। जो तुरंत भवानी से पाया वो रथ न रुकने दूंगा। मैं कल्ला हूँ, मेवाड़ी सूरज न झुकने दूंगा। अंतिम पंक्तियां सुनिए। एक वचन हुआ था पूर्ण मगर अब पूजा भी करना था। कृष्णा की दुख पीड़ा आंसू चिंता को हरना था। देह गोद में लिए कृष्णा अग्नि में समा गई थी, पर दीनहीन दुखियों को एक आश्वासन थमा गई थी। 4 पंक्तियों से कविता समाप्त करता हूँ। मुझे आपने इस बड़े मंच पर अवसर दिया, इसके लिए मैं जीवन भर आप सभी का ऋणी रहूंगा। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ और आपका आशीर्वाद मिलेगा, मुझे हिम्मत मिलेगी। मैं निवेदन करता हूँ कि देह गोद में ले कृष्णा अग्नि में समा गई थी, पर दीनहीन दुखियों को एक आश्वासन थमा गई थी। हे बलिदानों के प्रखर पुंज, हे शान तुम्हारी जय हो। हर शक्ति पीठ पर बैठे जो अभिमान तुम्हारी जय हो। कमधज कल्ला रणबम के सम्मान तुम्हारी जय हो। जो हमने तुमसे पाया है वरदान तुम्हारी जय हो। देवल दिल से करता है गुणगान तुम्हारी जय हो। हे पवन रूप शेषा अवतार कल्याण तुम्हारी जय हो। हे पवन रूप शेषा अवतार कल्याण तुम्हारी जय हो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 5-7 मिनट ज्यादा ले लिया हूँ, हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। सिद्धार्थ देवल साहब ने पूरा रंग बदल दिया और इस रंग के बदलने के साथ हमारे साथ एक और मेवाड़ के सूरज
हमारे समक्ष उपस्थित हुए। मैं बड़े मान और सम्मान के साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर SS सारंगदेव साहब का, जो कुलपति हैं विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर के, मैं बड़े ही हृदय के साथ आत्मीयता के साथ आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जब किशन जी चौबे साहब, डॉक्टर मनीष जी, ओम प्रकाश जी माली साहब और इंद्र सिंह जी राणावत साहब, मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि आप सम्मान करें और पगड़ी और स्मृति चिन्ह से आप अभिनंदन करें। कसौटी जीवन शक्ति की, आप उदयपुर में एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि न्यूज़पेपर में आपकी द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख ना हो। कसौटी जीवन शक्ति की अविचल अटल विश्वास, अविचल अटल विश्वास, सिद्ध संत से वेश में, सिद्ध संत से वेश में भीतर तलक प्रकाश, सिद्ध संत से वेश में भीतर तलक प्रकाश। आप अंदर तक की ज्योति जली हुई है, तभी आप बाहर प्रकाश फैला सकते हैं। सारंगदेव साहब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। आप हमारे बीच पधारे, हमारा मनोबल, हमारा उत्साह वर्धन करने हम सभी के बीच एक श्याम प्रताप के नाम आज का दिवस बड़ा ही सुरमई, बड़ा सुरीला और बड़ा कवितामय हुआ है। साहित्य और संस्कृति से लबरेज पाथर रा प्रताप लो, दो पंक्तियां सिद्धार्थ देवल साहब ने इतनी पंक्तियां सुनाई, तो दो पंक्तियां सुनाने का हक मुझे भी है। पाथरीरा प्रताप रो, काई विधि करा मैं बखान, आने बाने रे खातरा, शान सुगवाया प्राण। ऐसे पाठक का प्रताप, सभी की कवियों की कलम से इनका प्रताप है। तो मैं दो पंक्तियों से पाठक के प्रताप को नमन करते हुए हमारे बीच बहुत ही मधुर, और मैं उन्हें गुरु भी मानती हूँ।